नगर निकाय चुनाव कब है, यह सवाल पिछले एक साल से लगातार सत्ता के गलियारों में घूम रहा है। लेकिन अब वो घड़ी नजदीक आ गई है और लगभग अब चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। लेकिन विपक्षी पार्टी में यानी कांग्रेस जो सत्ता में बीजेपी है, विपक्षी पार्टियों में अभी भी असमंजस की स्थिति है कि चुनाव कब है। क्योंकि कभी कोई कह रहा है कि भैया इसी साल चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 25 दिसंबर तक हम चुनाव करवा देंगे। लेकिन आज की कंडीशन यह है कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे पूरे आचार संहिता के दिनों की, तो फिर भी वो समय पूरा नहीं होता दिख रहा है। 25 दिसंबर तक चुनाव नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव होंगे नहीं। हो सकता है चुनाव जनवरी में हो जाए, हो सकता है चुनाव और डिले होकर के अप्रैल में हो जाए। लेकिन जो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं, जिस स्पीड से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उस स्पीड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव बिल्कुल सर पर है। और महेंद्र भट्ट जी जितने भी नगर निकाय हैं, सभी नगर निकायों के लिए, महेंद्र भट्ट जी कौन है? वो है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। तो उन्होंने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। वो प्रभारी, जी हाँ, वो प्रभारी जो मैदान में उतरेंगे और उस नगर पंचायत को, नगर निकाय जो भी क्षेत्र आएंगे, नगर पालिका रहेगी, नगर परिषद रहेगा, नगर निगम रहेगा, इन सब पे प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है। ये प्रभारी उतरेंगे मैदान में और कोशिश करेंगे कि अपने अपने नगर पंचायत यानी अपने अपने नगर निकायों को जिताने की कोशिश की जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जितने भी प्रभारी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कितने अपने आप में सामने आकर के, मुखर होकर के, क्या वो उस सीट को जिता पाते हैं या नहीं जिता पाते हैं? वो कौन है वो लोग? उनका नाम आप जरूर सुनिए। मैं बात कर रहा हूं फिलहाल हरिद्वार पुरी जिले की और साथ में ऋषिकेश नगर निगम की। नगर निगम के जो चुनाव प्रभारी हैं वो देहरादून से हैं श्री कुलदीप कुमार जी, ऋषिकेश के श्री दान सिंह रावत जी, हरिद्वार में श्री ज्योति प्रसाद गैरोला जी, रुड़की से श्री रवि मोहन अग्रवाल जी, पौड़ी से श्री रमेश गढ़िया जी और कोटद्वार से श्री राकेश गिरी जी, पिथौरागढ़ के श्री गोविंद पिलखवाल जी, अल्मोड़ा से श्री प्रदीप बिष्ट जी, नैनीताल से श्री मनोज पाल जी, काशीपुर से श्री तरुण बंसल जी और उधम सिंह नगर में श्री दीपक मेहरा जी। ये 11 नगर निगम के चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। लेकिन उसके बाद अब बात आती है नगर पालिका की। नगर पालिका में अगर हम हरिद्वार जिले की बात करें दोस्तों, नगर पालिका के जो चुनाव प्रभारी हैं वो ऋषिकेश के हैं। ऋषिकेश डोईवाला की अगर हम बात करें, डोईवाला नगर पालिका की, तो श्री शमशेर सिंह कुंडीर जी बनाए गए हैं चुनाव प्रभारी। हरिद्वार में 2 नगर पालिका है, शिवालिक नगर से श्री देवी सिंह राणा जी जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा है, और साथ में लक्सर के श्री ओम प्रकाश जमदग्नि जी जो कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। और रुड़की में मंगलौर की हम बात करें, श्री अनिश गौड़ जी जो कि प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं। ये सभी लोग क्या नगर पालिका जिता पाएंगे, नहीं जिता पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे, अपने आप में सवाल होगा। नगर पालिका के बाद मैं बात करूंगा नगर पंचायत की। नगर पंचायत की अगर हम बात करें सीधा हरिद्वार की, तो हरिद्वार के सुल्तानपुर आदमपुर से श्री अमित चौहान जी जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं हरिद्वार के, उन्हें बनाया गया है प्रभारी, चुनाव प्रभारी। मतलब वो सुल्तानपुर आदमपुर जाकर के कोशिश करेंगे कि उस नगर पंचायत सीट को जीता जाए। लंडोरा के लिए श्री अमित चंद वाल्मीकि जी, भगवानपुर के लिए श्री जय भगवान सैनी जी, झबरेड़ा के लिए श्री पवन तोमर जी, पाडली गुज्जर के लिए श्री अमन त्यागी जी, रामपुर के लिए श्री सुशील त्यागी जी, ढंडेरा से श्री आदेश सैनी जी, इमली खेड़ा से श्री निपेंद्र चौधरी जी, पिरान कलियर से श्री सुशील चौहान जी। यह सभी लोग रुड़की जो क्षेत्र के अंतर्गत जितनी नगर पंचायतें आ रही हैं वहां के लिए ये पूरा सेगमेंट हो गया। हरिद्वार की मैंने आपको बात बता दी है। तो ये सभी नगर पंचायतों का चुनाव प्रभारी के तौर पर यह सभी लोग मिलकर काम करेंगे। बहुत से ऐसे नाम हैं जो ऑलरेडी नगर प्रभारी का दायित्व निभाएंगे। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रभारियों की नियुक्ति की है, इस कंडीशन में कांग्रेस पार्टी की पोजीशन क्या है? कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कितने लोग की नियुक्ति की है? कांग्रेस पार्टी क्या सही समय पर नियुक्त कर पाएगी? यह भी अपने आप में सवाल है। कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी चीज में डिले हो जाइए, उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी जितनी तेजी से काम कर रही है, प्रभारियों की नियुक्ति की बात करें या फिर मीटिंग्स की बात करें या फिर बूथ मैनेजमेंट की बात करें, उतना फास्ट
और भी दलों को करना पड़ेगा, जिससे कि चुनाव में थोड़ा सा दमखम दिखे, बढ़िया दमखम दिखे। ग्राउंड की स्थिति अलग होगी, चुनाव जैसा भी होगा, सारी जानकारी हम आपको द न्यूज़ वाला नेटवर्क पे ऐसे देते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।